दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो पॉलिटिकल टेंशन्स है वो बढ़ती जा रही हैं। और आपको ये पता होगा कि बांग्लादेश ने आईसीसी को लेटर लिखा है कि जी हमारे तमाम तर मैचेस जो है वो श्रीलंका के अंदर शिफ्ट किए जाएं। इसी को लेकर एक मजीद पेशरफ्त हुई है। कल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एडवाइजर आसिफ नजरुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसके अंदर वो इंकशाफ करते हैं कि आईसीसी सिक्योरिटी टीम ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक लेटर लिखा है और उसमें कहा है कि जी बांग्लादेश को हर हाल के अंदर जिनकी जो तमाम मैचेस हैं T20 वर्ल्ड कप के वो तो इंडिया के अंदर खेलने ही खेलने होंगे, लेकिन मजीद 3 शराइत हैं जिनको फॉलो करना लाजमन होगा बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए और बांग्लादेश गवर्नमेंट के लिए। विच मीन्स कि क्रिकेट अब क्रिकेट नहीं रही, ये कंप्लीटली अब पॉलिटिक्स बन चुकी है। अब 3 शराइत सुनने के बाद है ना आपके कानों से धुआं निकलने वाले हैं। बकौल आसिफ नजरुल जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एडवाइज़र हैं, उनके मुताबिक जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर उन्होंने इंकशाफ किया, पहली शर्त ये है कि जी आप अपनी टीम के अंदर मुस्तफिजुर रहमान को सेलेक्ट नहीं करेंगे। जी हाँ, यानी जो आप T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करेंगे उसके अंदर आपने मुस्तफिजुर रहमान को सेलेक्ट नहीं करना। इसका मतलब ये है कि अगर मुस्तफिजुर रहमान सेफ नहीं है इंडिया के अंदर, तो बाकी जो बांग्लादेश की टीम होगी वो कैसे सेफ होगी? मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगली बात सुने, दूसरी शर्त ये थी कि जितने भी बांग्लादेशी फैंस आएंगे क्रिकेट देखने के लिए या T20 वर्ल्ड कप देखने के लिए या जो बांग्लादेश के मैच होंगे इंडिया के अंदर, उस दौरान ना तो उनके पास कोई बंगाली या बांग्लादेशी फ्लैग होना चाहिए, ना तो वो बांग्लादेशी शर्ट पहनेंगे। इससे भी सिक्योरिटी के जो खदशात है वो बढ़ सकते हैं। भई यानी आप अपनी कौमी टीम को सपोर्ट करने आएँगे, आप अपनी टीम को सपोर्ट करने आएँगे विदाउट एनी फ्लैग एंड विदाउट योर नेशनल शर्ट। और फिर उसके बाद आईसीसी कहती है कि जी इंडिया बिल्कुल सेफ है और बांग्लादेश के लिए कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। अगली शर्त सुने, अगली शर्त ये है कि इस दौरान यानी T20 वर्ल्ड कप के दौरान अगर आपके यानी बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन होते हैं जो कि जनरल इलेक्शंस डेट मुतवक्के है सून, तो उनको मुलतवी करना पड़ेगा। इस दौरान भी बांग्लादेश टीम के लिए ना खदशात बढ़ सकते हैं। ऐसा जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो एडवाइज़र हैं आसिफ नजरुल, उनका कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। ऑल्दो आईसीसी ने इन तमाम तर चीज़ों को रिजेक्ट किया है और कहा है कि नहीं, ये कंप्लीटली रॉन्ग है और ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अपनी ही एक कहानी है। आईसीसी ने ये ज़रूर कहा है कि हम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को या बांग्लादेश टीम का जो वेन्यू है वो कोलकाता से चेंज करके साउथ इंडिया की तरफ यानी केरला की तरफ लेकर चले जाते हैं, जो कि वो बांग्लादेश के लिए मज़ीद सेफ रहेगा। तो वहाँ पर जो आसिफ नजरुल हैं वो कहते हैं कि जी हमने ये नहीं कहा कि हमें कलकत्ता से या जो आपने वेन्यू सेलेक्ट किए हैं उनसे ख़तरा है, हमने कहा कि हमें इंडिया से ख़तरा है। तो क्या केरला इंडिया से बाहर आता है? अच्छा, इस दौरान एक और दिलचस्प आसिफ नजरुल ने बात की, वो ये थी कि पाकिस्तान, अलबत्ता ये कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन अगर ये सच है कि पाकिस्तान ने ऑफ़र की है आईसीसी को कि अगर इंडिया अपने मैच या बांग्लादेश अपने मैच इंडिया के अंदर नहीं खेलना चाहता या अगर वो लाहौर में खेलना चाहे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जो ट्रैवल है वो कम कम हो जाता है, यानी इतना ज़्यादा नहीं होता बामुकाबला श्रीलंका, तो हमें कोई हर्ज नहीं और हम जो है बांग्लादेश के जितने मैचेस हैं वो लाहौर में करवा सकते हैं। तो आसिफ नजरुल ने कहा कि हम इस शर्त के ऊपर भी रजामंद हैं अगर ऐसा हो सकता है। यानी एक तरफ इंडिया, एक तरफ पाकिस्तान और जो होस्टिंग राइट्स हैं वो इंडिया के पास है और आप कह रहे हैं कि वो अपने होस्टिंग राइट दे कहाँ पर, बेनिफिट किसको दे? पाकिस्तान को। यानी एक ही नयाम के अंदर दो तलवारें रखना। तो ये कंडीशन चल रही है जहां एक वक्त क्रिकेट हुआ करती थी, अब कंप्लीटली पॉलिटिक्स ही हो रही है। तो ये कुछ सिचुएशन है, देखा जाए तो बांग्लादेश का जो स्टांस है वो काफ़ी हद तक ठीक है। यानी आप मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से इसलिए निकालते हैं, ये मैं अपनी वीडियो में बारहा कह चुका हूँ, कई दफ़ा कह चुका हूँ कि आप अपनी टीम से या आईपीएल से बांग्लादेशी प्लेयर को इसलिए निकालते हैं कि वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर हिंदू जेनोसाइड हुआ है और इंडिया के अंदर जो है वो मुस्तफिजुर रहमान सेफ नहीं होंगे। देन हाउ कुड बी द एंटायर बांग्लादेशी टीम विल बी सेफ इन इंडिया? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क।
और अगर आप केरला के अंदर करा रहे हैं या फिर चेन्नई के अंदर करा रहे हैं, चेन्नई स्टेडियम के अंदर कह रहे हैं, जहाँ पर चेन्नई स्टेडियम ने भी या उनकी मैनेजमेंट ने भी इस चीज़ की रजामंदी दी है कि जी बिल्कुल अगर आप कराना चाहें तो हमारे पास 8 पिचेज़ हैं, हम इजीली इस जो एक्स्ट्रा आप हमारे ऊपर बर्डन डाल रहे हैं हम उसको जो है ना वो आसानी से मैनेज कर लेंगे। बट द थिंग इज, इफ Mustafizur Rahman is not safe in IPL, then how could be the entire Bangladeshi team will be safe in India? तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। ऑल्दो ये जो 3 शराइत थी ये काफ़ी वियर्ड थी, बट द थिंग इज़ आईसीसी इसको रिजेक्ट कर रही है, और जहाँ पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो एडवाइज़र हैं आसिफ नजरुल, वो इस चीज़ का इंकशाफ कर चुके हैं। और अब देखने को ये लगता है कि या तो ये वर्ल्ड कप बांग्लादेश के बगैर होगा, या ये भी हो सकता है कि उनकी जगह किसी और टीम को शामिल किया जाए, या ये भी हो सकता है कि इसको न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर शिफ्ट किया जाए। लेकिन ताहाल अभी इस चीज़ का कोई फैसला नहीं हो सका, और आपको पता है कि सिर्फ ऑलमोस्ट 27 से 26 दिन ही बचे हैं T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में। और आपको ये भी मैं बता दूं कि इब्तदाई दिन के अंदर यानी वर्ल्ड कप के पहले दिन के अंदर बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान इन तीनों के मैचेस होने वाले हैं। तो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है आईसीसी के लिए, और अब देखते हैं कि आईसीसी, बीसीसीआई और बीसीबी ये तीनों किस डायरेक्शन में जाते हैं और कौन सा फैसला मुतवक्के होता है, या फिर ये वर्ल्ड कप की हाइप क्रिएट करने के लिए, एक नई राइवरी क्रिएट करने के लिए एक टिप्स एंड ट्रिक्स बनाए जा रहे हैं। हु नोस, हु नोस। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज।